संगम की बेला है सुहानी, संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा मजेदार। ये समय है बड़ा मजेदार, ये समय है बड़ा मजेदार, ये समय है बड़ा मजेदार, ये समय है बड़ा मजेदार। संगम की बेला है सुहानी, ये समय है बड़ा मजेदार। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख के सबको जगाते। संगम पर ही शिव बाबा है आते, ज्ञान शंख से सबको जगाते। सुनाते हैं मीठी वाणी, सुनाते हैं मीठी वाणी, ये समय है बड़ा मजेदानी। तो पर ही ब्राह्मण बन के सम्मुख शिव से बातें करते। संगम पर ही ब्राह्मण बन के सम्मुख शिव से बातें करते। मिलन विलायत की निशानी, मिलन विलायत की निशानी, ये समय है बड़ा मजेदानी। ओम शांति। जब हम कहीं भी चलते हैं जाते हैं, चाहे व्हीकल में भी होते हैं, तो अगर कहीं रास्ते में रुकावट होती है, कठिनाई होती है सड़क पर, तो क्या ढूंढते हैं? कोई ऐसा रास्ता जो ऊपर ही ऊपर बाईपास हो जाए।
फ्लाई ओवर हो जाए, कोई ऐसा मिल जाए कि जो हम ये जो नीचे रोक टोक समस्या है वो हमारी नीचे रह जाए, हम ऊपर हो जाए, ऐसा ही ढूंढते हैं ना। तो क्या पुरुषार्थ में भी ऐसा ही हम कर पाते हैं? इसको भक्ति में देखा जाए तो हम याद करते हैं किसको? जब कोई भी बात आती थी नीचे तो वो उड़ जाता था। कौन? हम्म? हनुमान, पवन पुत्र। तो पवन पुत्र ऊपर पवन के साथ ही ऊपर ऊपर उड़ता था, और बाकी बातें नीचे रह जाए कोई हर्षा नहीं, वो तो ऊपर की ओर उड़ता रहता। तो क्या हम भी पवन पुत्र बन सकते हैं? हम भी ऐसे महावीर हनुमान बन सकते हैं? क्या कहेंगे, बन सकते हैं? उड़ना आता है? उड़ता कौन है? जिसके पंख होते हैं। पंख यानी जो हल्का होगा उसी के पंख होंगे। भारी चीज को पंख भी लगा देंगे ना तो मोटर लगानी पड़ेगी, उसको तो बहुत चाहिए, ताकत चाहिए उड़ाने के लिए। तो इसीलिए हम दादी जी की क्लास सुनते हैं। बाकी आज के जो प्यारे बाबा के महावाक्य हैं वो है महाशिवरात्रि, यानी बाबा का जन्मदिन, सो हमारा भी जन्मदिन। तो इसलिए जन्मदिन भी बनाएंगे, बच्चे और बाबा का जन्मदिन दोनों का ही है। शिव जयंती की गिफ्ट है ना। अभी आने वाली शिव जयंती जनवरी फरवरी पूरा टाइम पड़ा है, तो उसकी भी तैयारी करेंगे ही। अभी तो खैर 18 जनवरी के लिए है, तैयारी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। सबने अपना चार्ट बनाया? पूछे? सोचना, हाँ, अपना चार्ट हमें कैसे बनाना है। क्या पता आपका तरीका किसी और को बहुत अच्छा लग जाए। आज पूरी दिल्ली का संगठित योग है ऑनलाइन। तो ऐसे मन में आ रहा है कि हम बैठे तो सभी अपने अपने सेंटर पर बैठे हैं, लेकिन जो जहाँ पर बड़ी संख्या में सेंटर पर होती हैं, बड़ी दीदियां होती हैं, सभा में भी भाई बहने बैठाते हैं, पूरा हॉल फुल होता है, तो सुबह 5:30 बजे से आते हैं। कल होना था शनिवार, लेकिन इतवार को ही रखा गया है इस दफा। तो आप में से अगर कहा जाए कि सुबह 5:30 बजे सेंटर पर आना है तो कौन आ सकेंगे? 1 2 3 4 5। कन्विंस कन्विंस की इंतजाम हो जाए, सीमा बहन ले आएंगी सबको दरबार। हाँ, ले आएंगे। ये भी होता है, मुझे बताया था, अमेरिका का भी और दुबई का भी ये परिवार आता है ना विजय भाई, तो ये लोग जब वहां गए तो कहते वहां पर ना दीदी ग्रुप बना देती है, कि बहुत दूर दूर है वहां, तो 1-1 घंटे का ट्रैवल से आते हैं, और वहां सुबह ही 4:30 बजे क्लास का टाइम, 4:30 से 5 योग है, और 5 से 6 के अंदर मुरली है, और 7 बजे सब अपने दफ्तरों में चले जाते, काम धंधों पे चले जाते हैं, सेंटर की बहनें और दूसरी सेवाओं में बिजी होती है। तो ये है वहां का रूटीन पूरा, क्योंकि शाम होते ही 3 बजे घर आ जाते हैं। गर्मी होती है ना वहां पर, अधिकांश समय गर्म रहता है दुबई में। तो ऐसे ही अमेरिका में भी जहां भी सेंटर है, कोई एकदम पास में तो घर नहीं होगा, तो सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उस दिन संख्या भी ज्यादा होती है आने वालों की, तो एक दूसरे से मिलकर वो बनाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, वो फिर सेंटर की मैन बना के देती है रूटीन रूट सारा, कि आप 2 लोग हैं तो आप 2 को ला सकते हैं। तो ऐसे क्योंकि नियम तो है ना, 6 नहीं 4 का, 5 सीटर गाड़ी में 4 का ही बैठने का होता है। तो इस तरह से एक दूसरे को, और स्नेह संबंध में है, परिवार है, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के संपर्क में है, तो गाड़ी भी ला लेके आ सकते हैं। क्योंकि जब अंधेरा होगा, वर्षा होगी, ठंडी होगी, भारत में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर भी लेकिन वो समय होता है, हमें याद है, ऊपर से बारिश हो रही है और ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है, और बारिश के बाद फॉग हो जाती है। तो ऐसे में भी क्लास में जाना है, क्योंकि रेस भी है, और रेगुलर क्लास नहीं सुनेंगे तो अजीब सा हो जाता है। 2.5 किलोमीटर का होता था जो है, तो 2.25 किलोमीटर शॉर्टकट बनता, 2.5 किलोमीटर बस वाला जो रास्ता था, जहां से बस कभी मिलती ही नहीं थी,
बहुत बहुत देर में बस मिलती थी, क्योंकि एक ही स्टॉपेज था 2-2.5 किलोमीटर का। इसलिए बड़े रास्ते से पैदल चलना आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन बाबा भी कहते हैं बच्चे, समय समय की बात है, आपको अपना जो है वर्तमान भी देखना है ना, तबीयत का हिसाब भी देखना है। हमने गुलमोहर में जो 80 साल के आसपास है, 80-78 यानी मोर देन 75 की एज की, वो 2 या 3 है, उनको कहा है आप 10:30 आओ। फिर भी कोशिश करते हैं, वो सप्ताह में 1-2 दिन सुबह ही आ जाते हैं। पर हमने कहा है अभी ऐसे थोड़े दिन और चले, जितना चला जाएगा, लेकिन बाकी फिर 10:30 आओ, कि तबीयत, क्योंकि सर्दी में इस एज में कठिनाई होती है। लेकिन बाकी सब युवा है, अपने आप को बूढ़ा नहीं बनाना, जवान बना के रखना है। हनुमान जवान था, एक बार हनुमान भी बेचारा सुस्त हो गया था, एकदम जैसे निढाल सा बैठा हो, तो उसको लगता था बस मैं तो ऐसे कमजोर सा हो गया। तो उसको रास्ते में ले जाया, उसकी पूंछ कहाँ है उसको नहीं पता, रास्ते में ऐसे बैठा है। तो उसको उसकी एक ऐसी स्थिति आनी थी, उसके लिए बताया गया था कि उसको अगर कोई उसकी शक्तियां याद दिलाएगा ना, तो वो फिर से जागृत हो जाएगा। तो हम सब कौन है? हनुमान है यदि, और अगर हमारी कभी कभी स्थिति ऐसी सुस्त हो जाती है, निढाल हो जाती है, तो बाबा कहते हैं ना बच्चे, इतनी ताकत तो रखो कि संजीवनी बूटी सूंघ तो सको। मुरली संजीवनी है ना, तो इस ताकत में बाबा अपने आप ही सशक्त करता है, मोटिवेट करता है। ये नहीं कि सेंटर आने तक की हिम्मत ना हो, सेंटर आने की हिम्मत है हिम्मत, जो सब सुन रहे हैं। फोटो वीडियो कुछ नहीं खोला हुआ, सबको मैं आज इकट्ठा देख सकती हूँ, लैपटॉप में चल रहा है। अगर हिम्मत है, जो बैठे हैं सामने, तो वीडियो खोलो, दिखाई दो, ताकि दिखेंगे तो समझ में आएगा। कोई कोई ना मधुबन में सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भी चलाया, दिखाई दे रहे हैं, देंगे, लेकिन अपने हिसाब से। वहां पर जरूरी नहीं कि आपको ऑन करना है, लेकिन बाकी जो घर में बैठे हैं दिखाओ, विटनेस। और घर में बैठे क्यों है उसका कारण भी बताओ। रजाई में बैठे या सोए भी ना बैठे, नहाए भी ना बैठे, अभी सो के उठ के बैठे, चलो कुछ नहीं तो अभी मुरली ही सुन ले, कम से कम परिवार वाले कुछ नहीं कहेंगे, हम मुरली सुन रहे हैं तो कोई काम नहीं बोलेगा हमको। तो इसलिए अभी किसी ने भी खोला है, खोल रहे हैं, धीरे धीरे खोलेंगे, दिखाएंगे ना सबूत कि हम बैठे हैं, हम क्लास के हिसाब से तैयार हैं। निवेदिता बहन चेन्नई गई है ना, कोई कहाँ है कोई कहाँ है, आज 7-8-10 की छुट्टी भी है, कुछ कारण से शिफ्ट गए हैं, कोई मधुबन गए हैं, तो 8-10 तो कम है रेगुलर वाले, लेकिन बाकी सबकी समझ में आ जाती है कि देखो बाकी तो अपने टाइम पर ही आएंगे। चलो जी, आज धूल में खेलने की बजाय पवन पुत्र बन सदा उड़ते रहो। धूल में खेलने की बजाय पवन पुत्र बन सदा उड़ते रहो, दादी प्रकाश मणि जी के अमृत। प्यारे बाबा के हम सभी कल्प पहले के बिछुड़े हुए बच्चे बच्चे अपने घर में बैठे हैं। सेंटर किसका घर है? बाबा का, सो हम सबका घर है ना। कहा जाता है दिन का खोया रात को वापिस आ जाए तो उसको खोया हुआ नहीं कहेंगे। यह कहावत भी हमारी ही है। हम मिल गए बाबा को, खो गए थे, हाँ? भूल गए थे रास्ता। कहते हैं दिन का भूला शाम को आ जाता है, तो उसको भूला नहीं कहते, लेकिन शाम को आए, यानी दिन का भूला कई दिन आ रहा ही नहीं है, सुबह का शाम तक कई दिन से गायब। फिर कहते हैं हम तो जुड़े हुए हैं, हम बाप को भूले तो आधा कल खो गए, माया की गोदी में पहुंच गए, माया ने हमें गले तक पकड़ा हुआ है। जैसे कहते हैं ना सोने में खाद पड़ती, ऐसे मुझ सोने में तमो प्रधानता की खाद पड़ गई थी।
बाबा ने आकर के हमें फिर से ज्ञान योग की भट्टी में डाला है। तो सब ज्ञान योग की भट्टी में है। और फिर क्या किया है, क्यों डाला है? भट्टी में परिष्कृत हुआ जाता है, भट्टी में परिवर्तन होता है, शुद्धि भी होती है। एक भट्टी होती है जिसमें साफ होता है, केमिकल डालते हैं वो चीज एकदम साफ हो जाती है। सोना अगर मिलावटी है तो उसमें भट्टी में जो उसकी छोटी सी धोकनी होती है उसमें डाला जाएगा, तो उसके ऊपर से वो जो लेयर्स हैं, कभी तांबा निकलेगा, चांदी निकलेगा, खुरच दिया जाता है, अलग हो जाता है। सोना एकदम सुंदर सा सोना रह जाता है। सोना नहीं गलता, पता है? उसका जो टेम्परेचर होता है वो सबसे ज्यादा होता है, गलनांक। बाकी जो धातुएं उसमें मिली हुई होती हैं वो उस टेम्परेचर से कम पे गलनी शुरू हो जाती है, इसलिए वो निकल जाती है। उनको निकालना फिर सहज हो। सोने का गलनांक बहुत ज्यादा। तो फिर से ज्ञान योग की भट्टी में डाला है और खाद निकाल सच्चा सोना बनाया है। हम जो माया के पास खो गए थे, बाबा ने अब इस संगम पर हम खोए हुए बच्चों को फिर से गोदी में बिठाया है और वापस अपने घर ले चल रहा है। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है, रोज रोज क्या कहता है, मीठे मीठे सिक्की लदे, ऐसे लाडले सिक्की लदे बच्चे कहता है। हम बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हैं जिन्हें स्वयं बाप ने पाला है। वैसे भी कोई गुणवान आत्मा होती है तो सभी को प्यारी होती है। उसके लिए कहते हैं, इसे तो ना भगवान ने बैठ के बनाया है, तसल्ली से, बहुत अच्छे से उसको बनाया है। गुणों की सुंदरता को देख करके कहते हैं, इसे तो भगवान ने खास बनाया है। तो हम सभी को स्वयं भगवान ने खास बनाया, जल्दी जल्दी में नहीं बनाया। कैसे बनाया है? हमारा भाग्य विधाता हमारे तकदीर की लकीरें खींच रहा है, इसलिए हमें अपने भाग्य का गुणगान करना। कर सकते हैं गुणगान? करिए, बोलो सरिता बना आपके भाग्य का गुणगान। बहुत दिव्य आत्माएं हम, बहुत दिव्य आत्माएं, परम पिता परमात्मा ने हमें अपने साथ ले लिया, भगवान ने अपने साथ रखा। और गुणगान, भगवान को हम बहुत प्यारे हैं, हमें वो प्यारा है, लेकिन वो हमें हमसे भी ज्यादा प्यार करता तो है। हमें हमसे भी ज्यादा प्यार करता है। इसलिए उसने इसका चित्र उठा के फिर से हमें फूल बना दिया। बताओ, ईश्वरीय संतान बनेंगे, स्वयं भगवान हमारा पिता बनेंगे। स्वयं भगवान के हम बच्चे बन गए, अभी उसने हमें चुना है। और वही भाई आपका भाग्य है। हाँ, अब यही है यहाँ बैठे सब। बस एक ही बात, दो बात, आपका भाग्य अलग होगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि बाबा मुझे मिला है। क्यों क्यों मिला आपको ही, क्यों मिला? और तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, आप करोड़ों में खास क्यों? मैंने बाबा को पहचाना। मैंने बाबा को पहचान लिया। त्यागी जी, आप भाग्यवान हैं, बताइए। जितना भी श्रेष्ठ है जीवन में, मानव जीवन जो है, जो बाबा ने हमें दिया है वो बहुत श्रेष्ठ है। उसमें भी हमें बाबा ने ये हमारा समय दिया है, हम उनकी संतान हुए हैं, तो हमें सौभाग्य मिला है। कितना सुंदर जीवन जो मिला उसको बाबा में। जी सतीश भाई, इस जन्म का वर्षा मिल रहा है। हाँ, हमें 21 जन्म का वर्षा देने के लिए भगवान ने बिछाया है। और कहिए। बाबा साक्षात आकर हमें ज्ञान भगवान स्वयं साक्षात हमें पढ़ा रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं। वरुण भाई, बाबा की नजर मुझ पर पड़ी और आदि रत्नों से पालना का आदि रत्नों से पालना का सौभाग्य भी है और भगवान की नजरे करम हुआ। और उर्मिल बहन, भाग्य, विश्व कल्याण की
विश्व कल्याण के निमित्त हमें भी अपने साथ बनाया है। सीमा बहन, अपने भाग्य को तराशो। कई बार अलमारी खोलते हैं ना, अरे मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है। अपनी खुशी आती है ना वो, अरे ये देखो कब की फोटो हम वहां गए थे, तो अरे वो तो गई, बात हो गई, अब भी क्या मिला। वो भाग्य तो याद करना जरूरी है ना। बाबा ने फोटो में से भी कोई कोई जो चुने रत्न चुने हैं, उनमें से मैं एक रत्न हूँ। मुझे फोटो में कोई, कोई में कोई। कृष्णा है दीदी, बाबा हमें देवता बना रहे हैं। मनुष्य से देवता बनाने के लिए उसने मुझे चुन लिया है, बना रहा है वो, सजा रहा है वो, घड़ रहा है मुझे। महेश भाई, बाबा ने हमें पतित से पावन बना रहे हैं और इतना बड़ा जिंदा परिवार हमको दिया है, ये मैं भाग्यवान। ये भी परिवार का भी भाग्य मिला है, पतित से पावन बना रहे हैं। मंजू बहन, आप अपनी चेयर को ना लेफ्ट कर लीजिए तो मुझे दिखाई देने चाहिए। हाँ, ये और कर लो चाहे। मैं पवित्र दुनिया की स्थापना करूंगी। पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है और उसमें बाबा ने हमें निमित्त बना दिया। ठीक है, और कुछ नहीं, साथी होता है। साथी बनाया उसने हमें। साथी कौन है मेरा? तो हम तकदीर जगा कर आए हैं, जगाने की मेहनत नहीं करते हैं। हमारी तकदीर जगी हुई है, हम विश्व की सेवा पर उपस्थित हैं। भक्त तो कहेंगे, हे भगवान मेरी तकदीर अच्छी करना, मेरा ये अच्छा हो जाए। हम कहते हैं अच्छे से अच्छी, महान से महान सृष्टि को रोशन करने वाली तकदीर बाबा ने हमारी जगा दी है। ब्राह्मण अगर कहें, ब्राह्मण बच्चे अगर कहें, बाबा हमारी तकदीर जगा कर रखना प्लीज बाबा, हमें ऐसा। एक भक्ति का गीत भी है, कभी कभी कोई बजा देता है तो मुझे लगता है ये तो भक्ति का गीत, मुझे ऐसे रखना है ना, ऐसे करके कुछ है। तो हम भक्ति का गीत नहीं, हमें तो मिल गया, पाना था सो पा लिया। अब काम क्या बाकी रहा है सर? काम तो करना है, अब उस पाए हुए को याद तो करना है ना। राजेंद्र भाई, क्या है और बताओ तकदीर। बाबा हमें भिखारी से अधिकारी बनाते हैं। वाह, भिखारी से अधिकारी बनाते हैं, रंक से राव बनाते हैं, ऐसे याद हो ना शब्द। बाबा हमें मदद करते रहना, ये किसके शब्द हैं? भक्तों के, बच्चों के होंगे क्या? नहीं, बाबा हमें मदद करते रहना। क्या बाबा हमें देता नहीं जो मैं मांगती? क्या थोड़ा, एक राजा का बच्चा अपने पिता से, राजा से कह रहा है, मुझे 2 रुपया दे दो, मुझे 5 रुपया दे दो, मुझे ये दे दो, मुझे ये घोड़ा दे दो। मांगेगा क्या वो? कहावत भी है, सहज मिले तो नहीं मालूम। अच्छा, बाबा के मुरली में आता है ये, सहज मिले सो दूध बराबर। और उसके आगे भी है, खींच लिया सो पानी, खींच लिया, सहज मिले सो दूध बराबर। मांगे बिन मांगे, जैसे मांगा तो फिर वो हो गया सहज। बाबा ने हमारी दूध बराबर तकदीर बनाई। दूध शुद्ध होता है, उसको रखा भी शुद्ध तरीके से जाता है। पुराने बर्तन में दूध रखेंगे ना, उसका डाउट साफ किया जाता है, फ्रेश कहते हैं। आज का दूध इस बर्तन में, ये पिछले दिन का है तो पिछला बर्तन, ये आज का है। हम मांग कर उस दूध को पानी क्यों बना लेते हैं? जो इतना सहज बाबा दे रहे हैं, उसे मांग कर अपने को छोटा, और बाबा की देन को मांगी हुई चीज में तो फिर ये होगा ना, बाबा से बड़ी मुश्किल से मैंने मांगा, अरे मुझे तो अधिकार मिल रहा था, उसे पानी क्यों बना लेते हैं? दृढ़ निश्चय वाले कभी कुछ मांग नहीं सकते हैं, वो तो ओहो बाबा, वाह वाह वाह, वहां के गीत गाएंगे। मेहनत तो नहीं लगती बाबा
रोज एप्लीकेशन डालते हैं, फिर बाबा कब करेगा, एप्लीकेशन में साइन करवाने, फिर उसको देखना, अभी हुआ नहीं काम, अभी हुआ नहीं काम। ऐसा तो नहीं लगती भीड़ तो नहीं है बाबा के आगे बहुत सारी, या हम बिना भीड़ के बाबा से सहज लेते हैं। बाबा कहते मैं रोज अमृत वेले बच्चों के नाजों का खेल देखता हूँ। नाज क्या होता है? नाज नखरे नाजों का खेल देखता हूँ, क्योंकि बच्चे अभी तक बहुत नाज नखरे करते हैं और बाबा को बहुत ऊंचाई पर देखते हैं। बाबा उधर, बाबा मैं इधर, मैं तेरी चरणों की उजारन हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तभी तो दूरी का अनुभव होता है ना। मैं तो बाबा को अपने साथ बिठाती हूँ, मैं बाबा के समान बनकर साथ में बैठ जाती हूँ। ऐसे नहीं बाबा आप तो अर्श पर, मैं तो फर्श पर, ये इतनी दूरी भी क्यों? बाबा तो बाबा है भाई, ऐसे क्यों? हम बच्चे हैं, बच्चे का अधिकार होता है बाप के पास, दौड़ के पहुंच जाता है, उसके कंधे पे भी चढ़ जाता है, तो मुझे भी खींचता है ना। वो जेलर होगा कितना भी बड़ा, का बच्चा तो उसका कुछ भी कर सकता है, उसको कंधे पे बिठा लेगा। उसको दूर रहेंगे ना, तो दूरी क्यों होती है? दूर रहेंगे तो धरनी की धूल आकर्षित करेगी। जब बाबा ने हमें पवन पूत बनाकर उड़ना सिखाया, फिर हम धूल में क्यों खेलते हैं? इतनी दूरी क्यों है? समान बनकर बाबा के साथ क्यों नहीं बैठ जाते? हम हैं बाबा की सच्ची सच्ची परियां। हमारी बुद्धि धरनी पर क्यों? हम तो धरनी के सितारे हैं, हम जग को रोशन करने वाले हैं। ऐसे रोज रोज अमृत वेले अपनी मस्ती की छाप लगाओ। फिर कभी नहीं कहना पड़ेगा कि बाबा हमारी तकदीर जगा दो। बाबा ने हमें चोटी से पकड़कर निकाला और अपने साथ गद्दी पर बिछाया। हम कोटों में कोई ही सिलेक्टेड डायमंड है, फिर हम डायमंड कहें अभी मेरे में दाग है, तो अपने वैल्यू को हम खुद ही कम क्यों कर लेते हैं? बाबा ने हमें सिलेक्ट कर लिया, नो डाउट वी आर सिलेक्टेड। हम बाबा के पास पहुंच गए, दुनिया देख देख चिढ़ती रहे, हम तो बाबा के बन गए और उनको मना थोड़ी है, उनको भी तो हम ऑफर करते हैं ना। हम तो बाबा के बन गए, बाबा हमारा बन गया, इसलिए कभी भी ये नहीं कहना, क्या कभी नहीं कहना बाबा क्या करूं, माया आती है। अरे बाबा क्या कहते हैं इस पर? माया आती नहीं है, आएगा तो बुलाते हैं। आप संकल्प करके उसको बुलाते। किसी ने कहा ये जो पुलिस में होता है ना, तो उसकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो उसने कहा कि दीदी पता है आपको, हमें खुद ही वो गलत चीजें बताते हैं और उकसाया जाता है ना, करो। तो ऐसे नहीं कहेंगे भाई देखो आप लोगों की ट्रेनिंग चल रही है और वहां पर दीवार पे एक छेद है, वहां से बाहर मत जाना, समझ गए? वहां से बीच में कोई बाहर मत जाना, तो इसका मतलब क्या हुआ? जा सकते हो। पता, अब तो जिज्ञासा वृत्ति तो मनुष्य के अंदर कुट कुट के भरी है, जो चीज बताई गई देखने जा रहे, देखने जा रहे थे, वैसे ही हम बाहर नहीं जा रहे, तो देखने क्यों गए? क्योंकि अंदर में ये पता है कि कभी अगर कोई जा रहा होगा तो हम भी जाएंगे, देख के आए कौन कौन जाता है। तो ऐसी नेगेटिविटी में माया उलझाती है। इसलिए बाबा तो माया को तो आप बुलाते हो, चाय पानी पिलाते हो, संकल्पों से बुलाते हो, बिठाते हो, उसकी खातिरदारी करते हो। क्या करूं माया आती है? अरे माया आती नहीं है, आप संकल्प करके उसको बुलाते हो। आप नीचे आते हो तो वह आपके पास में आ जाती है, वो आती नहीं है और तुम्हें छूती भी नहीं है। आप छुट्टी देते हो, आप छुट्टी देते हो तो वो नजदीक आती है।
तो अगर कोई कहे ना मुझे माया आ गई, तो ये 4 लाइनें बड़ी बड़ी करके उसके पास, है ना, उसको एनलार्ज करके तो दे दो। ये देखो बाबा की मुरली फला डेट की, इस समय या क्लास में बाबा ने ये बातें कही है मुरली में भी, अभी तो दादी सुना रही। कहते हैं मनसा में आकर्षण उनके अंदर आती है, आपको नहीं पता, आप तो सेंटर पे रहते हो ना, बाहर तो दुनिया नरक है, हम रहते हैं वहां, हमें पता है। अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन माया की आकर्षण होती है, लेकिन माया खाती तो नहीं है ना, उनको खाने नहीं देना। आए, आकर देखकर चली जाए, तो बापू की याद में बैठा है, इसका मैं क्या बिगाड़ू, वो आके चली जाती है। आप उनका स्वागत नहीं करना, उनकी पालना नहीं करना। जैसे कोई क्या करता है, कहते हैं हमने नहीं बुलाया, डॉगी अपने आप ही आया, उसने उसके लिए दूध रखा, ब्रेड रखा, तो वो आएगा कि नहीं आएगा। तो गेट पर चौकीदार होशियार रखना, जो अंदर आकर नुकसान न करे। पहले लोग चौकीदार अभी भी होते होंगे, लेकिन गेट्स बन गए ना जगह जगह, वहां बैठ जाते हैं। वो लाठी मारता था जमीन में और फिर क्या कहता था, वो तो सुलाना है उसको या जगाना है सबको। हाँ? वो जागते रहो इसलिए कहता था क्योंकि उसको वो आ गया है, वो बता रहा है कि आई एम हियर, आप सो जाओ। लेकिन वो ये नहीं बोलता सोते रहो, मैं जाग रहा हूँ, सोते रहो, वो ये नहीं कहता कभी। वो ये कहता है जागते रहो। क्यों कहता है, सचेत होकर वो कहता है मैं बता रहा हूँ, मैं आ गया हूँ, तुम्हारी मर्जी, तुम सो या जागो, लेकिन मैं आ चुका हूँ। मैं सोचती थी ये आ गया तो अब हमें से सोने देना, लेकिन वो बता रहा है कि मैं आया हूँ, तो जिसने मेरी आवाज सुनी होगी वो मेरी हाजिरी तो लगा ही रहा होगा। अटेंडेंस बताता है वो अपनी, तो माया अपनी अटेंडेंस देती है और हम उससे डर जाते हैं। तो गेट पर चौकीदार होशियार रखना, जो अंदर आकर नुकसान न करे। गेट के अंदर नहीं आने देना, बाहर से आए, आकर नमस्कार करके चली जाए। हमारा उसमें क्या जाता है। ऐसा नहीं कहो माया आती है, वो आती नहीं। किसी को बहुत परीक्षा चल रही थी, परीक्षा दूसरे की थी, उस स्थिति में वो भी डावाडोल हो रही थी बहन, तो मैंने उस ग्रुप में लिखा कुछ कि देखो आप लोग ना सचेत रहो, सावधान रहो, ये व्यर्थ बातें। तो वो लिखती, दीदी आप कुछ मत कहो, हमें तो माया खा गई। ऐसी 4-5 बहनों की टीम थी, तो उसने लिखा दीदी अब आप मेरे, हमें तो माया खा गई। खा गई तो बोल भी रहे हो, निकलो उससे बचो, और माया खा गई, खाने कैसे दिया। तो दादी कहती माया खाई नहीं है, वो उसको खुद ही उसके सामने सेंटर हो गई। माया आती है, वो आती नहीं है, तुम्हारा पेपर लेती। आप सभी की कमियों को, बुराइयों को दूर करने के लिए ही बाबा ने इसका नाम रखा है। जो बाबा का कार्य है, इसका नाम क्या है, नहीं मालूम। सेंटर, और सेंटर का नाम क्या है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। इससे पहले नाम बाबा बोला करते थे यज्ञ है, और अभी भी फैमिली के अंदर तो बताते ही है ना, राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। किसी पर भी कोई ग्रहण हो तो उसे स्वाहा करके जाना, ये यज्ञ है। क्रोध का, काम का जो भी ग्रहण रहा हुआ हो, तो शिव बाबा के मंत्र से उसे प्यार के बल से निकाल कर जाना, फिर माया मासी आएगी नहीं। अच्छा, ये थे हमारे दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन। अभी हम 1 मिनट ऐसी गहरी साइलेंस में, कुछ सोचना नहीं है, निसंकल्प होने का अभ्यास करना।
उसके लिए एक बिंदु को देखिए। मार्च 1997, 97, 6/3/97 के ये महावाक्य ओरिजिनल डेट के हैं और आज 17/12/23 पर रिवाइज होंगे। शिव जयंती की गिफ्ट, शिव जयंती की गिफ्ट, मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। मेहनत को छोड़ मोहब्बत के झूले में झूलो। आज स्वयं शिव पिता अपने चारों ओर के आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। लो, आए हो तो सुन लो, आंखें खोल के बैठे। चारों ओर से आए हुए बच्चों से अपनी जयंती मनाने आए हैं। कितना बच्चों का भाग्य है जो स्वयं बाप मिलने और मनाने आए। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, आओ हे प्रभु आओ, पतित पावन आओ, किस रूप में आएंगे, आह्वान करते हैं। और आप बच्चों से स्वयं बाप मनाने के लिए आए हुए। ऐसा विचित्र दृश्य कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज साकार रूप में मनाने के लिए भाग भाग कर पहुंच गए हो। बाप भी चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते हैं। वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी पवनहार फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। तो इसलिए प्रश्न अगर बने, बाप चारों ओर के बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं और क्या कहते हैं, क्या है इसका आंसर? वाह शालिग्राम बच्चे, वाह वाह साकार स्वरूपधारी होवनहार यानी बनने वाले फरिश्ता सो देवता बच्चे, वाह। भक्त बच्चों और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? भक्त बच्चे और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है? भक्त भावना का अल्पकाल का फल पाकर खुश हो जाते हैं। उनको अनुभव हुआ, एक फूल गिरा, आंखें ऐसी चमक चमक कुछ दिखा, बस सब मिल गया। वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। और आप ज्ञानी तो आत्माएं बच्चे थोड़ा सा अल्पकाल का फल नहीं पाते हो, लेकिन बाप से पूरा वर्षे के अधिकारी बन जाते हो। तो भक्त आत्माएं और ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में कितना अंतर है। मनाते भक्त भी है और मनाने आप भी आए।
क्या मनाने आए हैं? शिव जयंती महोत्सव, जन्म दिन मनाने आए हैं। बच्चे बाबा का जन्मदिन और बाप बच्चों का जन्मदिन। लेकिन मनाने में कितना अंतर है। भक्त भी मनाते हैं, बच्चे भी मनाते हैं। शिव जयंती मनाने आए हो ना, भाग भाग कर आए हैं। कहाँ से? कोई अमेरिका से आए हैं, कोई लंदन से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से, कोई एशिया से। कितना स्नेह से आकर पहुंचे हैं। तो बाप दादा, बाप की जयंती साथ में बच्चों की भी जयंती है, तो बाप के साथ बच्चों की भी जयंती की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। क्योंकि अकेला बाप इस साकार दुनिया में सिवाय बच्चों के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यह भी है हमारा भगवान के। एक है कि भगवान को जो लोग याद करते, एक है भगवान जिनको याद करता है। उसकी पर्सनल डायरी में मेरा नंबर है ना? मेरी डायरी में उसका नंबर है, वो तो बड़ी बात नहीं है। पर उसकी पर्सनल डायरी में मेरा नंबर है। उसने मुझे चुना है, उसने मुझे अनेकों से अपना बना लिया। इतना बच्चों से प्यार है, अकेला कर ही नहीं सकता हूँ। ऐसा बाबा अकेला भी नहीं कर सकता मेरे बिना। कर तो सकता है दीदी, लेकिन वो हमारा भाग्य बनाता है। हमारा भाग्य बनवा, अकेला कर ही नहीं सकता है। उसको मिले तो ऐसा कोई बच्चा, ऐसे कहे ना बच्चे, बाबा आप भी देख लेना, आपको कोई मिल जाए मेरे जैसा। ऐसा होना चाहिए ना निश्चय। कहते ना, वो भी लेके निकलोगे, दीपक भी लेके निकलोगे ना, तब भी नहीं मिलेगा आपको ऐसा। ऐसा हूं मैं। कोई पिता कितना भी बड़ा हो, लेकिन उससे अपने बच्चों के साथ अच्छा लगता है, चाहे उसकी कितनी भी बड़ी पोजीशन है। ऐसे ही बाबा को हमारा साथ बहुत अच्छा लगता है। अहंकार हो जाएगा, ये अगर ऐसे अहंकार नहीं होगा। प्यार होता है, प्यार है, विकार है। हाँ, प्रैक्टिकल भी तो हो ना फिर, तब वो अनुभव होगा कि भगवान को भी कल्प कल्प हमें ही ढूंढना है, उसके हम ही बनेंगे। है कोई और? हम ही है ना। तो पहले बच्चों को निमित्त बनाते हैं, फिर बैकबोन होकर व कंबाइंड होकर, करावनहार होकर निमित्त बच्चों से कार्य कराते। तो कहेगा ठीक है बच्चे, तो मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ, ले लो। तैयार है? बाबा प्लीज परीक्षा मत लेना, परीक्षा से हम वैसे भी बहुत डरते हैं। ऐसा तो नहीं ना? तो फिर क्या कहा बाबा ने? निमित्त बनाते हैं, बन जाएंगे। बैकबोन बनकर, कंबाइंड होकर, करावनहार होकर, फिर निमित्त बच्चों से कार्य करा। कहते हैं इनके ना कोई काम रुकते नहीं है। पता है इनका बैकबोन कौन है, इनका करावनहार कौन है। साकार दुनिया में अकेला बच्चों के बिना पसंद नहीं करता। निराकारी दुनिया में तो आप बच्चे बाप को अकेला छोड़कर चले आते हो। सुनो बाबा की कितनी प्यारी बातें हैं। मुझे परम धाम छोड़ के तो नीचे आ गए सुख में, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नीचे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ठीक है वेंकटेश भाई, नीचे नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बिना। कहते किशन भाई, पता है बाबा कहते ऊपर तो मुझे छोड़ के तुम आ गए, कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं नीचे आया तो मेरे बिना नहीं रहना भाई, मुझे नहीं छोड़ना। बाप की आज्ञा से ही तो जाते हो ना नीचे, लेकिन साकार दुनिया में बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकते। बच्चे जरूर साथ चाहिए। बच्चों का भी वायदा है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सिर्फ निराकारी दुनिया तक। बाबा कहते सतयुग में तो मैं वैसे ही नहीं आऊंगा, ये तो तुम्हारा सतयुग है, तुम्हारे लिए बनाया है। बाप देख रहे थे कि सभी बच्चों को बाप की जयंती मनाने का कितना उमंग उत्साह है। तो बाप भी देखो
बच्चों के स्नेह में आपके साथ साकार शरीर का लोन लेकर पहुंच गए। पीछे पीछे बाबा नीचे आए, बच्चे नीचे आए, बाबा भी आ गए। अब मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकता। इसको कहते हैं अलौकिक प्यार। बच्चे बाप के बिना नहीं रह सकते और बाप बच्चों के बिना नहीं रह सकते। कितने गीत हैं ऐसे बने हुए भक्ति के बिना, जो नैन निहारे, नैन पथ निहारे, कहाँ है भगवान तू, कहाँ तो कहाँ कहाँ ढूंढ के कण कण में कहना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कहाँ नहीं है वो, सब में है वो। तो बताओ, ढूंढी खत्म, खोजी खत्म। प्यार भी अति है और फिर न्यारे भी वो अति हैं। इसलिए बाप की महिमा ही है न्यारा और प्यार। बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड्स, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र। शिव जयंती पर बाबा के पास बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई खिलौने भी लेके आता है, बच्चा है ना छोटा सा, तो बाबा के लिए खिलौने लाते हैं। एक बार हमने देखा, कई बार बाबा के सामने ना खिलौने लाते थे, तो जब गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे तो वो खिलौने दिखाते थे। जो खिलौना होता था वो चलता था ऐसे ऐसे, साकार बाबा के सामने भी लाते थे बच्चों, फिर बाबा बच्चों को दे देते। तो कोई भी ऐसी चीज, यूनिक सी चीज लेके जाते। तो हमने सोचा हम भी किसी तरह से कुछ ऐसा करें जो बाबा के सामने चली जाए, वो चीज यादगार हो जाए। तो एक बहन ने कहा हमारी खिलौनों की शॉप है और हमारे नहीं तो बगल में हमारे फलाने की भी है, आप देख लेना इसमें से कुछ पसंद आए। तो एक मतलब छोटे बच्चे साइज की डॉल, और बहुत सुंदर कपड़े भी पहने हुए थे उसने, और वो बोलता था। ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे छोटा बच्चा बिठाया हो। तो अभी ये हम देने जाएंगे तो हमारा नंबर आएगा कि नहीं इतनी देर के लिए। तो फिर हमने वो दीदी को दिया था जो बाबा के उस समय रथ को भोजन खिलाते ना, सारी तैयारी कर। तो उन्होंने फिर वो बाबा की गोद में रखा और खूब इंजॉयमेंट हुआ उससे। वातावरण एकदम कि बाबा ने देखो ये कैसे बोलता है, दिखाया वो बाबा को करके। तो बच्चे बाप के लिए बहुत प्रकार की गिफ्ट, चाहे कार्ड, चाहे कोई चीजें, चाहे दिल के उमंग के पत्र, जो भी लाए हैं बाप के पास आज के दिन वतन में सब गिफ्ट्स का म्यूजियम लगा हुआ है। आपका म्यूजियम है, आपका म्यूजियम है सेवा का, और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। बच्चे सेवा करते हैं, जैसे मान लो प्रदर्शनी लगाएंगे ना, तो शिव बाबा का चित्र लगाएंगे, लिखेंगे, उसमें परमात्मा की महिमा लिखेंगे। आपका तो म्यूजियम है सेवा का और बाप का म्यूजियम है स्नेह का। तो जो भी सभी लाए हैं व भेजे हैं, सबका स्नेह संपन्न गिफ्ट बाप के पास अभी भी म्यूजियम लगा हुआ है। अब मधुबन जाएंगे ना, तो जो भी जोन जाता है तो वो उस बार वो गिफ्ट लेके जाता है। अब गिफ्ट भी आप लोग देखो, समय ऐसा है ना आजकल पूछना पड़ता है। एक जैसी गिफ्ट सारे ले आए बर्थडे में किसी के, तो कैसी लगेगी ना। तो पूछ लेते हैं कि अब वो क्या लेके आए, आप क्या लेके जा रहे हो। अच्छा, तो भाई बच्चा कितने साल का उस हिसाब से गिफ्ट होती है। तो हम बाबा कहते हैं ये मेरा घर है, इस घर के लिए गिफ्ट लाते हैं मधुबन के लिए। वहां पर एक हॉल है, उस हॉल में सारा डिस्प्ले किया। हरिनगर के कनेक्शन के जितने भी सेंटर है वो क्या क्या गिफ्ट लाए। बड़े बड़े कालीन, उनका विशेष है कि वो कालीन लेके जाते हैं, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे वाले कालीन मंगवाती है दीदी, और वो वहाँ डिस्प्ले। फिर हम लोग भी कई बार वहाँ का एड्रेस पूछते हैं कि ये कहाँ से मिलते थे अच्छे वाले, बड़े बड़े साइज के अच्छे वाले कालीन। कोई जो है फूलदान, पीतल की नगरी मुरादाबाद है वैसे, तो उसे फूलदान लेकर आते हैं, और फूल भी तरह तरह के। आप देखेंगे ना मधुबन घर में कि एकदम बढ़िया चीज होती है, कोई भी चीज ऐसी ऐसी नहीं होगी कोई। तो वो बच्चे लेके जाते, जो भी जोन होता है, साउथ के जोन के आते तो वो वहां की कोई ऐसी चीजें ला, बर्तन लाते हैं, बिस्तर लाते हैं, कई चीजें होती है। वो पूरा हॉल में डिस्प्ले होता है, तो हमें भी सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है कि अच्छा ये चीज भी है। कोई गीजर लाते हैं,
चीज तो बड़ी नहीं है। बाबा के पास म्यूजियम लगाया हुआ है ना, क्या क्या बच्चों ने कार्ड भेजे, ग्रीटिंग कार्ड सुंदर सुंदर बना करके उसमें बच्चों का जैसे हार्ट बनाते हैं बच्चे, बाबा लिखते हैं उसके अंदर, बहुत अच्छी बलून लाते हैं, वैसी सुंदर चीज बर्थडे के हिसाब से। तो बाप दादा चीज को नहीं देखते हैं, बाबा तो प्यार स्नेह से भरा हुआ वो याद करते हैं। कागज के कार्ड या पत्र को नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें समाये हुए दिल के स्नेह को देखते हैं। इसीलिए कहा कि बाप के पास स्नेह का म्यूजियम है, सबके प्यार की चीजें, उसमें प्यार भरा हुआ। तो ऐसा म्यूजियम आपके वर्ल्ड में नहीं है कहीं, है ऐसा म्यूजियम? नहीं है ना। जब बाप एक एक के प्यार की गिफ्ट को देखते हैं ना, तो देखते ही बच्चे की सूरत उसमें दिखाई दे जाती है। ये बच्चे की शक्ल देख रही है। ऐसा कैमरा है आपके पास कि आप किसी का गिफ्ट हो बड़े प्यार से दिया हुआ, उसकी शक्ल दिख जाए उसमें? तो बाबा के पास ऐसा कैमरा है नहीं है ना। गिफ्ट को देखते हुए बाप दादा को एक शुभ संकल्प उठा, बच्चों ने गिफ्ट भेजी बाबा के पास, तो अब सब शुभ संकल्प क्या उठा होगा? बताएं बताएं या नहीं बताएं? बताएं, पूछ रहे हैं बाबा, ने परमिशन ले रहे हैं पहले। बताएं, करना पड़ेगा। करेंगे यार बाबा, प्लीज मत बताओ, ऐसा तो नहीं, करना पड़ेगा। तैयार है कस्तूरिया जी? तैयार है? बताएं बाबा, सोचना नहीं फिर। भगत भाई सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा। ठीक है, बाप दादा को संकल्प उठा कि ये गिफ्ट तो बाप के पास पहुंच गई जो आपने भेजी थी, लेकिन साथ में बाप दादा को एक और गिफ्ट चाहिए। बच्चे नहीं कई बार कहते 1+1, मुझे ये भी चाहिए। तो क्या करें, कहीं देते हैं ना लेके, बच्चे की जिद तो पूरी करनी पड़ती है। तो बाबा तो एक और गिफ्ट चाहिए, देंगी गिफ्ट लीलावती माता जी? आपके पीछे कोई है? गिफ्ट देंगे? देंगे गिफ्ट? वैसे भी ये जो यादगार मनाते हैं ना शिव जयंती, अर्थात कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं, बलिहार जाते हैं। तो बाप दादा ने सोचा बलिहार तो सब बच्चे गए हैं, बलिहार हो गए हैं, या अभी थोड़ा थोड़ा अपने पास कहीं संभाल कर कहीं कुछ छुपा कर रखा है? शिव जयंती के दिन क्या करते हैं भक्ति में? लोटा लेते हैं, उसमें थोड़ा दूध थोड़ा पानी मिला के रखते हैं, और जाएंगे वहां तो वहीं पैसे ले लेते हैं, पत्ते वत्ते जो भी झाड़ वाड़ होता है उसका, बेल होता है, फल होता है, जो भी होता है वो लेके जाते हैं। तो बाप दादा, अच्छा आज के दिन व्रत भी करते हैं, तो बाप दादा को संकल्प आया कि बच्चे जो कभी कभी थोड़ा सा चलते चलते थक जाते हैं, मेहनत बहुत महसूस करते हैं, या निरंतर योग लगाना मुश्किल अनुभव करते हैं, सोचते हैं हो तो जाएगा, बाप को दिलासे देते हैं, बाबा आप फिक्र मत करो, बाबा टेंशन मत करना, बाबा फिक्र मत करना। किस बात के लिए कहते हैं? हो जाएगा, कर लेंगे हम, नो वरी। लेकिन बाप दादा को बच्चों की थकावट व अलबेलापन व या जो कभी कभी कोई कोई थोड़ा सा दिल शिकस्त भी हो जाते हैं ना, पता नहीं हमारा भाग्य है कि नहीं है, कभी कभी ऐसा जो सोचते हैं, तो ये बाप को अच्छा नहीं लगता। सबसे ज्यादा बाप को बच्चों की जो मेहनत है ना वो अच्छी नहीं लगती। पुरुषार्थ में थकावट, मेहनत, ये बाबा को अच्छी नहीं लगती। कई बहुत मेहनत कर रहे हैं, थक रहे हैं, लेकिन वो बाबा को अच्छा नहीं लग रहा। थकना नहीं अच्छा लगता क्या?
जो अकेले होते हैं बाबा साथ। जैसे कोई कहते हैं अरे आप बिना मतलब थके, देखो ये चीज तो यहीं पड़ी थी, आप बिना मतलब ऐसे ऐसे कर रहे हो, ऐसे ऐसे क्यों, थोड़ा सा कहते हैं शांत हो जाओ ना, ढूंढो मत, चीज तो वहीं पड़ी है। तो बाबा भी ये कहते हैं बच्चे सहज रहो, सच्चे रहो, सहज रहो, बाबा पर निश्चय रखो, पुरुषार्थ करो, क्यों आसान को मुश्किल बनाते हो। तो मालिक, सबसे ज्यादा बाबा को मेहनत अच्छी नहीं लगती बच्चों की, मालिक हैं और मेहनत करते हैं। बाप के भी बालक सो मालिक है, भगवान के भी मालिक सो मालिक, और फिर मेहनत करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। कोई कहे कि देखो इतने बड़े बाप का बेटा है और ये मेहनत कर रहा है ऐसी। तो बाप को संकल्प आया, क्या संकल्प आया कि बच्चे बर्थडे की गिफ्ट तो जरूर देते ही हैं, तो क्यों नहीं आज के दिन सभी बच्चों से बच्चे ये गिफ्ट रूप में दे देगा। मेहनत मेहनत नहीं करेंगे, सहज खुशी खुशी में करेंगे। वो स्थूल गिफ्ट जो दी वो तो वतन में इमर्ज हो गई, बाबा ने उसमें हम सबकी फोटो भी साथ में डाल दी। लेकिन निराकारी दुनिया में तो ये गिफ्ट इमर्ज नहीं होगी, वहां तो संकल्पों की गिफ्ट पहुंचती है। तो बाप को संकल्प आ गया कि आज के दिन सब बच्चों से गिफ्ट लेनी है, देंगे। छोटा सा बच्चा होता है ना, उससे उसके पास इतना सा कुछ है, वो मीठा खा रहा है, थोड़ा सा दे दे, थोड़ा सा से कहते हैं थोड़ा सा खिला दे। तो वो बच्चे से मांग रहा है, बताओ उसका तो मुंह भी बड़ा है, वो तो सारा ही खा जाएगा, लेकिन उसको अच्छा लग रहा है, बच्चा ऐसे थोड़ा सा देगा ना उसको अपने, बड़ा अच्छा लगता है। तो गिफ्ट देंगे या देकर फिर वापस वहां जाकर वापस ले लेंगे। कहेंगे मधुबन का तो मधुबन में रहा, और अपने देश में तो अपना देश है, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। बच्चे बड़े चतुर हो गए हैं, बाप को कहते हैं हम चाहते तो नहीं है कि वापस आए, लेकिन ये आ जाती है तो आप स्वीकार क्यों करते हो। आ जाती है ना बाबा को दी हुई चीज, कि बाबा हम मेहनत मुक्त बनेंगे, हम क्रोध मुक्त बनेंगे, हम अब पुरुषार्थ सहज स्वतः करेंगे, तो ये वापस क्यों आ जाती है। आप स्वीकार क्यों करते हो, आ जाती है, ये राइट है। लेकिन कोई चीज अगर आपको पसंद नहीं है और वो आपके पास कोई जबरदस्ती देगा, तो आप लेंगे या वापस दे देंगे। जबरदस्ती देगा वो, तो आप लेंगे कि वापस देंगे ना। तो स्वीकार क्यों करते हो, माया तो वापस लाएगी। तुझे बुरा लगना चाहिए, तुझे दुखी होना चाहिए, तुझे अशांत होना चाहिए, माया तो ये बोलेगी तो पहले तो ऐसा नहीं था, तो माया तो वापस लाएगी। लेकिन आप स्वीकार नहीं करो, ऐसी हिम्मत है, सोच कर कहो, है हिम्मत, है सोच के कह रहे हैं। सामने से मैं देख रही हूँ जूम में, आपको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर हम आज यूट्यूब में डाल देंगे ये रिकॉर्डिंग, क्योंकि यूट्यूब में फिर कई लोग बाद में भी सुनते हैं ना, तो उनको मिलनी चाहिए। इसलिए आप अपने वीडियो खोलेंगे तो दिख जाएंगे बाद में, भले एक साथ खोल लेना। चलो सोच कर कहो, फिर वहां जाके नहीं कहना बाबा क्या करूं, चाहते नहीं है लेकिन हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखेंगे। आपकी हिम्मत और बाप की मदद, हिम्मत कम नहीं करना, फिर देखो बाप की मदद मिलती है कि नहीं। सभी को अनुभव भी है कि हिम्मत रखने से बाप की मदद समय पर मिलती है, और मिलनी ही है, गारंटी है गारंटी पक्की। हिम्मत आपकी होगी और मदद बाप की। तो संकल्प क्या हुआ, चेहरे देख रहे हैं, हिम्मत है या नहीं है, बाबा से सबको देख रहे हैं।
हिम्मत वाले हैं ये। हिम्मत वाले तो हो, लेकिन क्योंकि अगर हिम्मत ना होती ना तो बाप के बनते ही नहीं। सुना? कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि अगर हिम्मत ना होती तो बाप के बनते ही नहीं। बन गए ना। हाँ? अब तो जो होगा सो देखा जाएगा। हम तो तुम्हारे, तुम हमारे। इससे सिद्ध होता है हिम्मत है। सिर्फ छोटी सी बात करते हो कि समय पर हिम्मत को थोड़ा सा भूल जाते हैं। जब कुछ हो जाता है ना तो पीछे हिम्मत व मदद याद आती है। समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना। इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। समय पर सुनिए, ज्ञानी तू और योगी तू आत्मा की परिभाषा। समय पर सब शक्तियां, समय प्रमाण यूज करना, इसको कहा जाता है ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। सहन शक्ति चाहिए, मुझे सहन नहीं हो रहा, मुझे सहन नहीं हो रहा, मेरी शक्ति पता नहीं कहाँ गई, उससे सहन नहीं हो। मुझे समाना चाहिए, मुझे परखना और निर्णय करना है, वो भी फट से आ जाए। ये नहीं, पता नहीं मुझसे ही नहीं होता ये, मुझे पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा है कौन कैसा है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अगर आपको शक्तियां कंट्रोल में है आपकी, तो आप ज्ञानी तो आत्मा है और योगी तो आत्मा है। बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी है। किस बात की? पता है किस बात की खुशी है? बोलो। फिर सुनाया कहीं उन्होंने। किस चीज की खुशी है बाबा को? बताइए। बच्चों ने बताया तब फिर बाबा बताते हैं। बाबा बाबा को खुशी है। बच्चों ने बताया देखो। बाबा को खुशी किस बात की होगी? नहीं कोई सब बच्चों से मिलने की खुशी होगी। बच्चों से मिलने की खुशी है। बच्चे कितनी दूर दूर से आ गए हैं, ऐसे भी तो खुशी हो सकती है ना। कैसे भी कितने भी खर्चा भी नहीं होता कईयों के पास, पता है मधुबन जाने का। फिर मधुबन जाएंगे तो यज्ञ में तो करके आएंगे ना, भंडारी में इतने दिन रहेंगे। होटल नहीं है लेकिन घर है। पर घर में भी तो होता है ना, अपना जाएंगे तो कहते हैं मधुबन नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? एक बार रशिया के भाई बहने और रशिया की हमारी दीदी जी मधुबन नहीं गए। क्यों नहीं गए? उन्होंने बाबा को पत्र लिखा सबने कि बाबा कंस्ट्रक्शन भारी है, तो अभी इस साल हमें, क्योंकि सरकार ने कह दिया कि जो आपने घर लिया हुआ है ना ये लीज पर, इसे इतने दिन तक खाली करके दो। तो अपना लेके बनाने में वहां बहुत महंगा, बहुत महंगा 200 गज की जमीन ली और उसे कंस्ट्रक्शन कराया। तो सब भाई बहनों ने कहा इस बार हम मधुबन नहीं जाएंगे। अपनी जो बचत है, अपनी जो सैलरी है, सभी ने एक एक दो दो महीने की सैलरी सेवा में दी और मधुबन भी नहीं गए। तब जाके वो जमीन ली गई और बनाया गया। कई तो पूरा कार सेवा भी, ईंटें उठानी है, ये काम है हम कर सकते, आता आता गया अच्छे से काम, अपने हाथों से भी किया। तो इसलिए वो मधुबन नहीं आए। आंखों से आंसू बाबा की याद के लेके बाबा कहते हैं ना, पत्र लिख करके बाबा को भेजा, बाबा इस बार हम मधुबन नहीं जाए जब तक ये मकान नहीं बने। सरकार को 2 महीने 3 महीने दिए उसने, हमें जल्दी से जल्दी ये मकान बना के हम, तो इसलिए नहीं गए। क्योंकि वहां कई साधारण होते हैं, बड़ा मकान बेच के छोटा लेते हैं कि मधुबन जाएंगे, मकान बेच के हॉस्टल और पीजी में रहते हैं ताकि मधुबन जाएंगे। अभी उनकी स्टोरीज सुनना। रशिया का क्योंकि हम लोगों से क्लोज रहा है ना, वहां से ही वो दिल्ली आते थे और दिल्ली से फिर ट्रेन लेके दूसरी मधुबन जाते थे। तो उनका एक टाइम का भोजन और पैकिंग रास्ते की फिर हम लोग करते थे, तो उनके अनुभव होते थे। सेंटर के लिए भी अलग गिफ्ट और भंडारी लाते थे। सेंटर में रहेंगे तो बाबा के घर की वहां की गुल्लक बुलाएंगे। तो बाप दादा को एक बात की बहुत खुशी, पता है किस बात की? बोलो। बहुतों ने सुनाया, सब ठीक बोल रहे हो, लेकिन बाप का संकल्प और है।
आप बहुत गुह्य सुना रहे हो क्योंकि आप नॉलेजफुल हो गए हो। बाप दादा खुश हो रहे थे, बाबा ने बहुत इजी बात जैसे सुनानी है ना, तो बच्चों ने बड़ी गहरी गहरी बातें सुना दी कि बाबा को खुश करेंगे, बाबा को सब ने संकल्प पक्के करके बाबा को मुक्त बन के दिखाएंगे। तो हो सकता है, तो बाबा ने कहा कई बच्चों ने पत्र और चिट्ठी लिखी है, हम 108 में आएंगे। बहुत चिट्ठियां आई हैं। बाप दादा ने सोचा कि जब इतने 108 में आ जाएंगे, 108 से भी ज्यादा, 108 में आने वाले 108 से कई गुना ज्यादा, तो 108 की 5 माला 5 लड़ियों की बनानी पड़ेगी। 5, 6, 7, 8 लड़ियों वाली माला बनाए ना, क्योंकि सबको लाना पड़ेगा। 108 में आएंगे, हम भी 108 में आएंगे, हम कहते हैं हम भी इस गाड़ी में बैठेंगे, हम भी इस गाड़ी में बैठेंगे, तो भाई मार्जिन तो है ना उसमें। 108 की बाबा ने कह दिया 5, 6, 8 लड़ियां बनाए जिसमें सब आ जाएंगे जिन्होंने संकल्प किया। क्योंकि 108 में आने का मतलब क्या है? विजयी, कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, बाबा के दिल तख्त पर बहुत सारी निशानियां। वो आत्मा सतियों के राजघराने की आत्मा होगी, उसके अनेकों के दिल पर शासन होगा। आप कहते हो हमारे घर के 4 लोग ही हमसे संतुष्ट हैं, विजयी बनना है ना। तो 108 की माला में साधारण बात नहीं होती, लेकिन बाबा के पास सबने नाम दिए कि बाबा हम आएंगे 108 में। तो बाबा तो खुश हो गए, खुश हो गए तो बाबा ने कहा 108 से तो बहुत ज्यादा हो गई है, तो कोई बात नहीं, लड़ियां बनाए, लक्ष्य तो बहुत अच्छा रखा है, लेकिन सिर्फ इस संकल्प के बीच बीच में दृढ़ करते रहना, ढीला नहीं करना। ऐसे तो नहीं कहोगे ना माया सॉरी, माया ने हमें कच्चा ही खा गई, पकाया भी नहीं, तो पता नहीं आएंगे, अब पता नहीं आएंगे या नहीं, पता नहीं करना, पता कर लिया आना ही है, दृढ़ता का ठप्पा लगाते रहना। हाँ मुझे आना ही है, कुछ भी हो जाए, मेरा निश्चय अटल है, अखंड है, ऐसा अटल अखंड निश्चय है। सब दे रहे थे कागज पे कुछ लिख के 108, हमने भी दे दिया। 108 घंटे का भी अभी नहीं आया है। तो माया को हिलाने के लिए भेजें? हाँ भेजें? नहीं, डरते हो? माया आपसे डरती है और आप माया से डरते हो। माया अपने दरवाजे देखती यहाँ से खुला है, आलस्य में है, ये व्यर्थ बातें कर रहा है। माया माया जो कहते हैं ना बातें, वाहेमुखी है ये। माया कहती है ये वाले दरवाजा अच्छा है, ज्यादा बोलता है, ये आलस्य में रहता है, ये व्यर्थ बातों में चला जाता है। तो माया को दरवाजे मिल जाते हैं अपने एंट्री के। ऐसे नहीं होता, एक हॉल है तो उसमें आप देखो कहीं भी दरवाजा होता है तो घुसने की कोशिश करते हैं, वीआईपी के गेट के पास भी भीड़ लगी होती है। तो यहाँ खुला है, ढूंढती रहती है। आप घबराते क्यों? माया कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कहो तो कुछ नहीं हो जाएगी। आ नहीं सकती तो आ नहीं सकती, क्या करें? तो माया का दरवाजा खोलेंगे, उसका आह्वान करेंगे। तो अच्छी बात ये है कि बहुतों ने 108 में आने का प्रॉमिस किया। बच्चों की हिम्मत पे बाबा को बहुत खुशी हुई, किया ना। जिन्होंने कहा है कि हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ। आपने तो नीचे कर लिया।
किया है ना। भाई सोच रहे कि देखे कितनों ने कहीं किया है, जिन्होंने किया है। हम 108 कहा है, हम 108 में आएंगे, वो लंबा हाथ उठाओ, अच्छी तरह से ड्रिल करो। बहुत अच्छा, मुबारक हो। ये नहीं सोचो कि 108 में हम इतने सारे आएंगे, डायमंड हॉल के आदि। हम कहाँ आएंगे, अभी डायमंड हॉल नहीं था इसमें, हाँ 97 में था, पिछले साल ही। हाँ हाँ 96 में। हम कहाँ आएंगे ये नहीं सोचो, पहले गिनती करने लग जाते हैं। क्या टीवी दिखाते हैं ना, जहाँ जहाँ सबका देखते हैं, उसने भी किया, अरे ये भी आ सकता तो मैं क्यों नहीं। तो दादे आएंगे, एडवांस पार्टी वाले भी आएंगे, हमारा नंबर आएगा भी कि नहीं, सबने हाथ खड़े कर लिए, हम तो रह गए पीछे। पता नहीं, बाप दादा ने कहा कि बाप दादा 8-10 लड़ियों की माला बना देगा, इसलिए आप ये नहीं चिंता करना 108 में इतने सारे हाँ ऐसे ऐसे हाथ खड़े कर रहे हैं, ऐसे नहीं बोलना। पापा कहते वो मेरी हेडेक है, औरों को नहीं देखो, आप चिंता नहीं करना, आपको नंबर मिल जाना है, ये बाप की गारंटी है। अब देखो बाप ने गारंटी ले ली, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो रह गए। आप किनारा नहीं करना, बस माला के बीच में धागा खाली नहीं कर देना। एक दाना बीच में से टूट जाए, निकल जाए, तो माला अच्छी तो नहीं लगती ना। सिर्फ ये नहीं कर देना, जुड़े रहो बस, ये बाबा ने कहा, लगे रहो। बाकी बाबा की गारंटी है, आप जरूर आएंगे। लड़ियां भी तो बना रहा है ना, आज तो मनाने आए हैं, मुरली चलाने थोड़ी आए हैं। तो और जो भी हो वो माला में आ जाओ, हाथ खड़े करेंगे, कौन और आना चाहते हैं? अभी भी नहीं, हाँ क्या होगा, सजा मिलेगी क्या, ऐसे डर रहे हैं। अच्छा, बाप दादा तो कितनी भी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इसमें गिफ्ट तो बाप जरूर लेगा, गिफ्ट को नहीं छोड़ना। गिफ्ट नहीं दी है इस क्लास में, सबने गिफ्ट नहीं दी बाबा को, छोटी सी गिफ्ट है, कोई बड़ी तो नहीं है, बड़ी है, बड़ी है। तो क्योंकि बाप ने सभी बच्चों का 6 मास का चार्ट देखा, क्या देखा, बाबा हमने तो भेजा ही नहीं था, बाबा कहते मैंने देख लिया, अगर कोई भी बच्चे थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हैं, अचल से हलचल में आते हैं, तो उसका कारण सिर्फ 3 बातें, वही 3 बातें भिन्न भिन्न समस्या या परिस्थिति बनकर आती है। ये 3 बातें क्या है? 3 बातों के कारण ऊपर नीचे होते हैं। सबसे पहली बात, अशुभ व व्यर्थ सोचना, अशुभ व व्यर्थ बोलना, अशुभ व व्यर्थ कर्म। व्यर्थ, अशुभ व व्यर्थ सोचना, बोलना और करना। सोचना, बोलना, करना, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। अभी विकर्म कम होते हैं। देखो बाबा ने ये भी सर्टिफिकेट दे रहे हैं बच्चों को कि पाप कर्म नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन व्यर्थ तो हो जाते हैं। व्यर्थ का तूफान हिला देता है, और पहले सोच में आता है, मन के अंदर आता है व्यर्थ, फिर बोल में आता है, फिर कर्म में आता है। और रिजल्ट में देखा, किसी का बोल और कर्म में नहीं आता। इसमें भी 3 हिस्से बाबा ने अलग अलग रिजल्ट बनाया, लेकिन सोचने में बहुत आता है। व्यर्थ सोचने तक काफी रहता है, बोलते नहीं है, करते भी नहीं है, जो समय बनाने का है वो सोचने में बीत जाता है। तो बाप दादा आज ये 3 बातें, सोचना, बोलना और करना, इनकी गिफ्ट सभी से लेना चाहते हैं। तैयार है? और जिन्होंने दे दी वो हाथ उठाओ, पक्का, बहुत अच्छा। हाथ का
वीडियो अच्छी तरह से एक एक का निकालो, साइड का भी निकालो, बड़ा हाथ उठाओ। वीडियो निकल रहा है पूरा, टीवी में बाबा के सामने स्क्रीन रहती है, यहाँ भी कर रहे हैं हाथ, जूम पर भी कर रहे हैं ना, हाथ खड़ा कर रहे हैं, ठीक है। ड्रिल नहीं करते हो इसीलिए मोटे हो जाते हो। अच्छा, सभी ने ये दे दिया, वापस नहीं लेना। अशुभ और व्यर्थ सोचना, बोलना और करना, ये नहीं कहना मुख से निकल गया, क्या करें? मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा। दृढ़ संकल्प का बटन तो है ना सबके पास, पक्का, क्योंकि बाप दादा को बच्चों से प्यार है ना, तो प्यार की निशानी है, प्यार वाले की मेहनत नहीं देखी जाती। बाप दादा तो उस समय यही सोचते हैं कि बाप दादा साकार में जाके नहीं, कुछ बोले अभी जाके, जब बच्चे मेहनत कर रहे होते हैं, बाबा का मन करता है मैं दौड़ के आऊं और इस बच्चे को बोलूंगी क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों सोच रहे हो, क्यों बोल रहे हो ऐसे। लेकिन अब तो आकारी है, निराकारी है, बिल्कुल सभी मेहनत के से दूर मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जब मोहब्बत के झूले में झूलते रहेंगे तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत को खत्म करें, खत्म करें नहीं, सोचो, सिर्फ मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ, मेहनत आपे ही छूट जाएगी। सोचेंगे कहते हैं मेहनत कैसे करें, सोचेंगे, अभी सोचने में टाइम जाएगा, फिर छोड़ने की कोशिश नहीं करो, पर बैठने की और झूलने की कोशिश करो, मेहनत से दूर मोहब्बत के झूले में। शिव जयंती अर्थात बच्चों की मेहनत समाप्त की जयंती, ठीक है ना। बाप को भी बच्चों पर फेथ है, पता नहीं कैसे कोई कोई किनारा कर लेते हैं, बाप को तो पता ही नहीं पड़ता है। छत्र छाया के अंदर बैठे रहो। ब्राह्मण जीवन का अर्थ ही है झूलना, श्रीमत की रस्सियों से खुशी का झूला, आनंद का झूला, पुरुषार्थ का झूला। माया में नहीं, माया भी झुलाती है। कैसे झुलाती पता है? ऐसे 3 मिनट का गाना बजता है बाबा का मुरली के बाद, अभी 3 मिनट के गीत में 2-2.5 मिनट सो गए। कई कहते हैं नींद नहीं आती हमें, हम तो पूरा सोते हुए देखते हैं उनको, कहते यही आती है बस। माया की गोदी है वो, नहीं वो सुस्ती वाली तो माया की गोदी। आधा कल तो माया के झूले में खूब झूल कर देखा है ना, क्या मिला, मिला कुछ, थक गए ना, अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलो, खुशी के झूले में झूलो, शक्तियों की अनुभूतियों के झूले में झूलो। इतने झूले आपको मिले हैं जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस को भी नहीं होंगे। चाहे जिस भी झूले में झूलो, अभी प्रेम के झूले में झूलो, आनंद के झूले में झूलो, ज्ञान के झूले में झूलो, कितने झूले हैं ना अनगिनत। तो झूलों से उतरो नहीं, जो लाडले होते हैं ना, तो माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चा कोई पाँव नीचे न रखते कहीं, उठा इसको गोद में तू, अब उसके बाद उसको दे दे गोद में, गोद से ही नहीं उतरने, वो बच्चा कहता है ऐसे पाँव करता है ऊपर, अगर उसे नीचे रखो ना वो गोद में लपकता है, उसे आदत ही नहीं नीचे उतरने की, चिपक जाता है वो बंद। ऐसी भावोगे तो तुम नीचे क्यों उतरते हो, या गोदी में या झूले में या गलीचों, मिट्टी में पाँव न जाए, ऐसे होता है ना। तो आप कितने लाडले हो, आप जैसा लाडला कोई है? परमात्म लाडले बच्चे अगर देवभान में आते हैं तो देह क्या है? मिट्टी। देह को क्या कहते हैं? मिट्टी, मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये मिट्टी है ना, मिट्टी में पाँव क्यों रखते हो? मिट्टी अच्छी लगती है क्या? कई बच्चों को मिट्टी अच्छी लगती है, कई मिट्टी खाते भी है, वो डॉक्टर्स का कुछ नाम बताता है, इनको ना ये तकलीफ कैल्शियम की कमी, लेकिन आप नहीं खाना,
मिट्टी में पाँव भी नहीं रखना। संकल्प आना अर्थात पाँव रखना। संकल्प में भी देह भान नहीं आए। सोचो, याद रखो हम कितने लाडले हैं, किसके लाडले हैं। सत्युग में भी परमात्मा लाडले नहीं होंगे, दिव्य आत्माओं के लाडले होंगे। देवता होंगे हमारे माता पिता, देवी देवताओं के बच्चे होंगे हम, उन्हीं के सगे संबंधी होंगे, उन्हीं के भाई बंधु होंगे। लेकिन यहाँ भगवान के बच्चे हैं। लेकिन इस समय तुम परमात्मा बाप के लाडले हो, तो बच्चों ने हिम्मत के हाथ से गिफ्ट दी है, इसलिए बाप दादा उसकी थैंक्स करते। बड़े बड़े हाथ जो उठाए, शुक्रिया बच्चे, शुक्रिया, धन्यवाद। बाबा ने धन्यवाद कर दिया बच्चों को आज। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े बड़े हाथ उठाकर बच्चों बाबा को कहा, बाबा 108 में आएंगे और व्यर्थ अशुभ सोच से मुक्त बनेंगे, कर्म से और बोल से। अच्छा, चारों ओर के अति अति भाग्यवान बच्चे जो स्वयं शिव बाप से शिव जयंती मना रहे हैं, ऐसे पदम गुणा तो क्या, लेकिन जितना भी ज्यादा में ज्यादा कहो ना, वो भी थोड़ा है। ऐसे महान भाग्यवान आत्माएं सदा बाप की आज्ञा पर हर कदम रखने वाले बाप के स्नेही और समीप आत्माएं, सदा मालिकपन के अचल आसन निवासी, सो भविष्य सिंहासन निवासी। मालिकपन का जो अचल आसन है अभी बैठेगा उसमें, वो भविष्य के राज सिंहासन पर बैठेगा। जो हिलता रहेगा वो भविष्य के राज सिंहासन को नहीं समझ। तो श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के साथ साथ मौज से मोहब्बत के झूले में झूलते हुए साथ चलने वाले ऐसे बाप दादा के साथी बच्चों को बाप दादा का बर्थडे की मुबारक हो या प्यार स्वीकार हो। बाप का सभी मालिकों को नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो बाबा के मालिक हो गए। इतना बड़ा भाग्य। भगवान हमको कहता है, तू मालिक मेरा, मैं गुलाम तेरा। Child is the father of the man. तो बच्चे माँ बाप के क्या हो गए? मालिक, सिर के ताज हो गए। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले, ब्राह्मण जीवन में सदा मेहनत से मुक्त रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार। इस ब्राह्मण जीवन में दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो, जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहे। शिक्षक के रूप में बाबा को याद करो तो क्या नशा रहेगा कि याद करो तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, इस भाग्य का नशा। और सदगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। ऐसे सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहो तो मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन है, बुद्धि का हल्कापन व महीनता। सूक्ष्म बुद्धि भी हो लेकिन हल्की भी हो। ये नहीं कि कोई भी बात हो तो उसमें हैवी हो जाए। सूक्ष्म हो, गहराई गोई बातों को समझने वाली भी हो, लेकिन बहुत लाइट हो। हल्कापन, बुद्धि का हल्कापन व महीनता ही सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है। सबसे सुंदर पर्सनैलिटी है।
आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार, हर मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें 6:30 शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहने, जो नुमा शाम का योग होता है ना डेली 1 घंटा, मैं देखती हूँ कभी कभी ना उसमें मैसेज बहुत करते हैं, कई तो कॉल पर लगे रहते हैं, तो उस 6:30 से 7:30 फोन को प्रयोग ना करें, ऐसा वादा तो करें। जानकी दादी कहती थी मैं कहीं भी होती हूँ, जहाज में भी होंगी ना, टाइम पर मैं योग, फोन वोन यूज नहीं करो। 6:30 से 7:30 आप चेक करो आपका फोन चल रहा है क्या, नहीं उठाओ, हाथ से दूर कर लो उसको। 6:30 से 7:30 शाम का टाइम। और वैसे अगर जो रोज सुबह मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, तो वो 8 बजे तक उनके परिवार वालों को भी पता होता है डेली में कि ये टाइम इनको क्लास का है। तो अगर हमारे को अपनी चीज की वैल्यू नहीं तो उनको कहाँ से होगी हमारी। तो आज तीसरा जो रविवार है, सभी भाई बहने योग अभ्यास में अनुभव करेंगे कि मैं तपस्वी आत्मा बीज रूप शिव बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ में विराजमान हूँ। बीज रूप बाबा से प्राप्त सर्व शक्तियां मेरे माध्यम से सारे कल्प वृक्ष व पत्तों रूपी आत्माओं तक पहुंच रही हैं, जिससे हर एक दिव्य शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, ये सोचना है। आज ये कल्प वृक्ष का जो अभ्यास कहा बाबा ने, आप जड़ों में हो, शिव बाबा सबसे साथ में है और ब्रह्मा बाबा, मम्मा, दादियां ऐसे सब बैठे हैं और हमें भी वहीं स्थान मिल गया है। इस सारी सृष्टि के 5000 साल के वृक्ष की जड़ संगम युग पर हम आगे के 5000 साल तक के लिए इस वृक्ष को सशक्त कर रहे हैं। इसमें जो जितने भी जीव आत्माएं हैं उन सबको भी बाबा से शक्तियों का दान जा रहा है। ऐसा अभ्यास करते हुए अपने आप को आधार समझना है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना, देखो ये क्यों कर रहा है ऐसे, इसलिए हम कर रहे हैं, तो हमने आधार नहीं समझा अपने। तो ये कर रहा है, करने दो ना, हम तो आधार हैं, हमें नहीं करना चाहिए। तो आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, होली के वो के बाद हम यूज करेंगे।
वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह तुझिया का कोई बंधन बंधी करोगी मधुशाली है ये संग जाने हमारा दीपन हजारों हारे सभी समाए। प्रभु तू भजन है बड़ा गगन की, मेरा वचन था बुलाने की। चलो मनाते प्रभु मिलन। प्रभु सारे आँखों में राज पुकारे, आँखों में आँखों सताओगे, ऐसा स्वरूप धारो उनके ही सच में रूहानी लगी लगन गिला वचन का सुनाने शराब बनाने प्रभु मिलन।
अधिकार होते तेरे हार अच्छा भाई, मधुबन में स्पार्क विंग की भट्टी है, ये आनंद सरोवर में होने जा रही है। इसकी डेट नहीं लिखी है, 10 से 14 तारीख की भट्टी है, तो 9 तारीख की टिकटें होंगी। और जिन्हें भी जाना है, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो अपना अपना नाम जिन्होंने लिखवा दिया है वो ठीक है, लेकिन जिन्होंने अभी वो नाम नहीं लिखवाया है वो नाम लिखवा देंगे आज रूपा बहन को, उधर भी और इधर भी। और दूसरा है, अच्छा मधुबन में मुझे लगता है अब तो कईयों के आ ही गए होंगे, कुछ के तो नहीं आए। मधुबन में जो गिफ्ट जानी है ब्राह्मणों के वस्त्र, उसके बारे में बताया था, तो वो भी, उसका भी जिन्होंने नहीं किया है वो करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज है, आज है 17 तारीख और अगला जो संडे है उस दिन क्या तारीख है? 24। और उसके अगले दिन 25। तो 24 और 25 को दोनों दिन हम विशेष जो है क्रिसमस और नया साल मनाएंगे। 24 तारीख को नया साल और क्रिसमस हम मोहन नगर में मनाएंगे। ठीक है, तो आप अगले सप्ताह आपका नया वर्ष मनाएं, बाकी हम मनाते रहेंगे बाद में भी, लेकिन क्योंकि यहाँ से 26 को एक ग्रुप जा रहा है मधुबन, तो इसीलिए 24 को हम मोहन नगर में मनाएंगे। उसके बाद के प्रोग्राम्स भी बता देंगे उस दिन। और 25 तारीख को क्रिसमस के दिन हम गुलमोहर में मनाएंगे। समय सुबह की क्लास का 24 का यही रहेगा, वहां का हम फिर बता देंगे, जैसे सुबह होगा या बाद में बता देंगे। तो इसलिए आप दोनों जगह के लिए आपको निमंत्रण है, दोनों जगह के लिए 24 और 25 दोनों दिन, ठीक है ना? क्रिसमस नया साल धूमधाम से मनाया जाए। तो ये चीजें, क्योंकि अभी ग्रुप जाएगा मधुबन में, तो उसमें हम 2 बहनें भी जाएंगी, तो बाकी बहनें कहेंगी कि दीदी हम आपके साथ मनाएंगे कब, तो इसीलिए हम भी सबके साथ पहले मना के जाएंगे, फिर पीछे से भी मनाया जाएगा। क्योंकि बाबा का दिन भी 31 दिसंबर यहाँ पर होंगे मिलन बनाने के लिए, वो भी आपको प्रोग्राम बताएंगे 25-24 में। तो क्रिसमस पे किसी को कुछ नए साल पे अगले सप्ताह करना हो, कुछ एक्टिविटी करनी हो, कोई किसी को गीत गाना हो, तो आप सब भी कोई भी चीज कर सकते हैं। किसी को लगता है हम हमारे पास ये हुनर है तो हम ये चीज दिखाएं किसी को हंसाना हो, तो कोई जोक सुनाने हो, लेकिन आज सब सोच लेना फिर बता देना बीच में। ठीक है, आप सब जो स्कूल में नहीं होती बाल सभा, तो आप बाबा के बच्चे हैं ना, तो कुछ ना कुछ सभा में रौनक तो लगानी ही है, नहीं तो हमारे बच्चे तो सब, और भी बाबा के बच्चे हैं, हम सबको बोलेंगे हम छोटे बच्चों को तो, लेकिन बड़े बच्चे भी कर सकते हैं। सेंटा क्लॉज भी बनाया जाएगा, बुलाया जाएगा। सेंटा क्लॉज को पहाड़ों से आने में भी टाइम लगता है बर्फ से, तो इसीलिए उसको उनको भी बुलाना पड़ेगा हमें। सेंटा आएगा 24 को भी 25 को भी, दोनों जगह क्रिसमस और नया साल हम मनाएंगे।
दीप चला तब स्वीकार करो। एक बार तो दिख जाओ बोले सब। एक बार सभी अपनी वीडियोस खोल लीजिए। ओम शांति। ओम शांति। सबका नाम निवेदिता बहन, दीपाली बहन, शशि बहन, सुशीला बहन, शकुंतला बहन, रेनू बहन है, साधना बहन, कुष्मा बहन, ओपी यादव जी, रूबी दीदी और रामजी भाई, मनोज बहन, पिंकी बहन और दिनेश यादव जी।